न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के अंदर और आप देख सकते हैं मेरा रकम चांडियो हाउस है। और आइए चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस चीज़ों का शौक़ है और क्या कहेंगे इस चांडियो हाउस में आने के बाद। मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस चीज़ों के और क्या क्या यहाँ पे जो इनको परिंदे पाले हुए हैं और बड़े ही शौकीन आदमी हैं इसको। और काफ़ी चैनलों पर आप देखते भी होंगे, इनकी गुफ्तगू भी सुनते होंगे, बड़े ही खुले अंदाज़ों में बात करते हैं और यही इनकी पहचान है। तो आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी तस्वीरें इनके घर पे लगी हुई जो सियासतदान यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका। तो आइए आपको दिखाता हूँ इस तरीके से कि ये है अकबर चांडियो साहब की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनके बेटे आसिफ चांडियो, ये इनकी तस्वीर देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने शौकीन आदमी की असला भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरीके। और आप देख सकते हैं कि बिलावल जरदारी की भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई, बराबर में चांडियो साहब यहाँ पे इनकी खुद की भी तस्वीर लगी हुई, आप देख सकते हैं। हमारा कैमरामैन अगर कासिम दिखा सकें सामने, ये हमारे पाकिस्तान की पहली खातून है जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमारे कासिम भाई दिखाएं तो। और ये आप देख सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उनकी भी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है मुख्तलिफ़ जगहों की। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सदर पाकिस्तान हमारे आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, उनकी भी तस्वीर यहाँ पे लगी। यानी चारों तरफ यहाँ पे अगर हम बताऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और जो यहाँ पे नुमाइंदों की और सदर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। तो आइए चलता हूँ और अकबर चांडियो साहब की गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था और आज भी है, और आखिर इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चॉइस क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम चांडियो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ठीक ठाक सर, अल्लाह करम है। आप सुनाइए। चांडियो साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और कराची में रहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों चॉइस किया आपने? और भी कराची में पार्टियाँ थी, उन पर क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने जब आंख खोली, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और हमारा एक ख़ानदानी एक सिलसिला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है भुट्टो साहब की जो गरीबों की बात करती है। तो सब यानी कि हम लोग भी एक मीडियम लोग हैं तो इस पार्टी को चॉइस भी किया। और यही एक पार्टी है जो नज़र आती है कि हमारे को एक काम करने वाली भी है, गरीबों के हमदर्द भी है, रोटी कपड़ा मकान इसी पार्टी का नारा है। और फिर इस पार्टी की वाहिद क़यादत ऐसी है जिन्होंने शहीदों का घर कहलाता है। आप पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी को आप बता दें किसी की क़यादत कहीं शहीद हुई हो तो हम उसको वो कर लें। शहादत की आपने बात की तो शहादत तो अब हम अगर बात करें इसकी सुन्नी तहरीक की तो उनकी भी बहुत हुई वसीम अख्तर के दौर में। देखें उनकी एक तहरीक थी, वो जिस तहरीक में चल रहे थे वो बात आपकी बिल्कुल बजाय है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचती है, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचती है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचती है, तो इससे हमें प्यारी लगती है। जी सर, ये तो वही बात आ गई कि जो इंसान हमें प्यारा लगता है उसकी हर बुरी चीज़ भी हमें प्यारी लगती है। यही बात इमरान खान साहब भी कहते हैं, यही नवाज़ शरीफ साहब भी कहते हैं कि हमें अवाम से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है। लेकिन अगर हम बात करें उनके जो वज़ीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, यहाँ से लूट कर चले गए, तो उनके भी अल्फाज यही होते थे कि हमें पाकिस्तान से फिर दोबारा आएँ, फिर हमारे सर पे तो इसमें आपका इत्तेहाद है उनसे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें कहने में और करने में फ़र्क है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है और वो खाली कहते हैं, और ये हम दोनों में फ़र्क है, यानी कि उनकी पार्टी में और हमारी पार्टी में हम लोग करते हैं। तो कराची का जो हाल अभी हुआ है, हुकूमत आपकी है भाई, अपने मुर्तज़ा वहाब साहब आपके बैठे हैं, लेकिन कराची का हाल, आप भी कराची में रहते हैं, आपने देखा होगा रोडों में, तो ये रोड कब तक बनेंगे आप लोग? क्या हुआ कराची के हालात? ये रोड अभी मेयर साहब हमारे कितना अरसा हुआ है, हुकूमत हमें कब मिली है? अभी देखे जुम्मा 8 दिन हुए हमारे मेयर साहब आए। बाकी जो बीच के कराची के जो ठेकेदार बने हुए थे ये उनकी मेहरबानी है। फिर उसके बाद अभी हम ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो ख़राब होगी उसको तरीके से बनाने के लिए टाइम तो चाहिए ना। आप एक घर बनाते हो, बनाने का टाइम लगता है और उसको तोड़ने में मेरे ख्याल से जो है कोई टाइम नहीं लगता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है। अभी कराची में मेयर हमारा है, यूसी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप हमसे 2 साल 3 साल हमें दें, उसके बाद हम हमारे से सवाल करेंगे कराची क्या है तो हम आपको बताएंगे। जी अल्लाह करे ऐसा हो जो आपने बोला। लेकिन आपने बात की कि हम कराची के जो ठेकेदार बने हुए हैं उन्हें आप अपनी गोद में बिठा के चलते हैं, और फिर एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम उनसे हमारी दुश्मनी ही कहेंगे कि ठेकेदार बने हुए। उसके बाद फिर आप जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर आते हैं, तो ये क्या नूरा कुश्ती चलती है? अब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग।
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको हम अगर अपनी गोद में बिठाते हैं वो हमें फिर मुतमिन करते हैं कि जी अब हम इंशाल्लाह ताला कराची को टर्नओवर दिखाएंगे, कराची को बना के दिखाएंगे। लेकिन वो जब नहीं करते तो हमारी क़यादत उनसे आखिरी उनको ज़ाहिर है कि फिर मुँह फेर लेते हैं। चांडिया साहब आपने कहा कि हमें मुतमिन करते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे लॉलीपॉप देते हैं। नहीं उनको क्यों देंगे? देखें, जब सिंध गवर्नमेंट हमारी है, सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से सबको बजट देती है, वो आगे नहीं लगाते, वो आगे काम नहीं करते, वो गरीब आवाम के पास नहीं जाते, तो सिंध गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी हमारी है और मेयर साहब भी हमारा है, यूसी भी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला 2-3 साल के बाद ये हमसे सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे। जमात इस्लामी भी आपके साथ, जो काफ़ी सीटें उन्होंने भी जीती, तो क्या वो लोग भी वसीम अख्तर की तरह रोएंगे या उनको कुछ मिलेगा? देखें, उनको मिले ना मिले लेकिन उनकी जो आवाम है इंशाअल्लाह ताला उनको मिलेगा। जो हमारी जमात को जिसने वोट नहीं दिया हम उस गली का भी काम करेंगे। जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं पसंद करता हम उसके लिए भी खिदमत करेंगे। ये हमारे कायद का फरमान है कि आपने उसके पास भी जाना है जो आपका नहीं है। आज नहीं है, हो सकता है कल हमारा हो जाए। जी अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक मुर्तज़ा वाफ साहब ने, आपने सुना होगा कि 27 लाइनें काट दी थी पानी की और 4 से 5 लाख आबादी मुतासर हुई, तो उसमें क्या हकीकत थोड़ी सी बताएं? उसमें बात यह है कि बहुत सारी कंप्लेनें गई थी। जो हमसे पहले जो ठेकेदार थे कराची के, उन्होंने पानी बेचा हुआ था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े बाड़ों को और बड़ी बड़ी उनके होटलों में गैर कानूनी कनेक्शन गए हुए थे। मुर्तज़ा वहाब साहब को गलत फहमी से बताया गया कि यहाँ से हैं, वो थोड़ा गलती में कट गए, तो वो हम दुरुस्त भी कर रहे हैं। जो आबादी के जो जेन्युइन कनेक्शन है वो हम लगा के दे रहे हैं, जो 2 नंबर कनेक्शन है वो हम नहीं लगाएंगे। लेकिन चांडिया साहब, आपने बात की कि मेयर भी हमारा है, नाजिम भी हमारे हैं, काउंसलर भी हमारे हैं, तो कराची की बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जिसमें हम किसी एक कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि हर इंसान मुसलमान है, और कई ऐसी हैं जहां आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। हम सबा सिनेमा की तरफ बात करें, 5F का इलाका आई थिंक है, वो अभी इतला मिली थी 2-3 दिन पहले, वो फुटेज भी चली, तो उधर पानी क्यों नहीं पहुंच रहा कुछ गलियों में? तो ऐसा क्या है, क्या समझते हैं, क्यों नहीं पहुंच रहा? देखें, वो हम अब बार बार मैं ये कह रहा हूँ, हमें मौका दें, अभी टाइम लगेगा, हर गली में पानी पहुंचेगा। जैसा पानी आ रहा है, जैसे 2 गली को मिल रहा है तीसरी गली को भी मिलेगा। लेकिन जो पहले उन्होंने किया है, अब हम इस चीज़ को समझें तो सही कि कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ जेन्युइन आदमी है, तो ज़ाहिर उसमें टाइम लग रहा है। तो हमने आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल है अब 3 साल के बाद करना कि कराची का क्या हाल है, तो हम आपको बताएंगे। चांडिया साहब, यकीनन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, एक अच्छे काम करने वाले इंसान हैं, मैं जानता भी आपको बाकायदाती तौर पे भी। लेकिन सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि MKM को, एक तरफ जमात इस्लामी को, लेकिन अब तो सब कुछ आपका है और आपने कहा कि 3 साल के पहले, तो क्या आप हर किसी से मिलकर चलेंगे या हर बंदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद उठाकर चलेगा? जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान गरीब आवाम के साथ अगर काम करेगा हम उससे मिल के चलेंगे। जो पाकिस्तान की गरीब आवाम कराची की आवाम के साथ नहीं होगा वो हमारे साथ नहीं होगा। अब यहाँ जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं, इसमें यकीनन काफ़ी टाइम पहले एक जंगल था और यहाँ आपने एक आबाद किया, तो यहाँ पर कोई सहूलत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पानी, बिजली, गैस सब कुछ है। नाज़रीन, चांडिया साहब ने कहा कि हैं पानी, बिजली, गैस है, और यहाँ पे काफ़ी मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के लोग भी हैं और कुछ मेहमान भी आए हुए, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या चांडिया साहब हकीकत कह रहे हैं या खाली जो दूसरी जमातें और जिस तरीके से अपना चूरन बेचती है, हमारा अपनी जबान में कहेंगे, तो क्या वही कह रहे हैं? आइए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जहाँ मैंने बताया कि चांडिया साहब जहाँ बैठे हुए हैं अपना एक आस्थाना बना के, और डेरा बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, जो कि मेरे कैमरा में दिखाया भी होगा आपको। तो यहाँ पे जो बिलावल गोट के जो लोग यहाँ पे हैं, आइए पूछता हूँ, क्या यकीनन यहाँ पे जो चांडिया साहब बैठे हैं क्या सहूलत दे रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या है और गैस है, बिजली है? तो आइए पूछता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद नवाज़ है। मोहम्मद नवाज़, यहाँ पे यहीं रहते हैं? जी, मैं तकरीबन 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 3 साल से यहाँ। चांडिया साहब को जानते होंगे आप? बिल्कुल जानते हैं, हमारे यहाँ से जानी पहचानी शख्सियत हैं। चला यहाँ गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं और अपने इलाके के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं काम। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? सर, ये तो आप बाहर निकल के गरीबों से पूछेंगे ना, जो अब देते हैं, जो करते हैं, अपने जो उनके वसाइल होते हैं, काफ़ी हद तक लोगों को राशन भी देते हैं और दूसरी खिदमत भी करते हैं, माली इमदाद भी करते हैं, दूसरी खिदमत भी कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको मसाइल हैं, आपके इलाके के मसाइल हैं कि अगर कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही तो अपनी तरफ से भी करवा देते हैं। चलो, यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं।
जी नाज़रीन, ये यहाँ के रिहायशी हैं और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि चांडियो साहब एक काम नहीं करते, राशन भी गरीबों को देते हैं और जो भी मसाइल होते हैं ये जाके घर में उसे पूछते हैं और पूछने के बाद उनके मसले भी हल करते हैं। लेकिन मैंने बड़ा तल्ख सवाल किया कि लोग कहते हैं कि नहीं किया, लेकिन ये यहाँ के रिहायशी हैं और असल कहानी यही बता सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले। वैसे तो बहुत से लोग हर किसी को उंगली उठाते हैं, लेकिन उंगली उठाने से पहले हमें अपना गिरबान देखना चाहिए। तो और भी हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इलाके के, तो क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये पंजाब से मेहमान आए अकबर चांडियो साहब की मोहब्बत में और ये तोहफ़ा लेकर आए कि जो आप पेश किया जा रहा, आप बखूबी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं फिर कोशिश करूँगा कि अकबर चांडियो साहब को जो तोहफ़ा दिया जा रहा है और जो पंजाब से मेहमान आए, आइए पूछता हूँ कि नाम क्या है और इनकी मोहब्बत में पंजाब से यहाँ तक चल के आएँ तो क्या कहेंगे आज अकबर चांडियो के हवाले से कि इसी के साथ। सर क्या नाम है आपका? फ़ारूक जहान अंसारी, और भाई कहाँ से आप आए पंजाब से? मुल्तान से। मुल्तान से आए और ये तोहफ़ा लेके चांडियो साहब, तो चांडियो साहब में कौन सी ऐसी खूबसूरती जो इतनी आप लेकर आए और इतने प्यार से? भाईजान इसलिए लेके आए कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं इनको जानता हूँ, इनके ख़ानदान को जानता हूँ और अच्छे लोग को तोहफ़ा देना चाहिए। मुसलमानी तरीका भी यही है इंसान का। बाकी ये हमारा पार्टी से ताल्लुक़ है, ये मोहतरमा का शजर नसब ख़ानदान का बनाया हुआ है। हम लोग ख़ानदानी पीपल्स पार्टी के जाले हैं और हम लोग ये पीपल पार्टी से ही हमारा ताल्लुक़ है और किसी पार्टी से भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और यहाँ ये जो शजर नसब है 14 नस्ल पे मुश्तमिल है, भुट्टो ख़ानदान का, जो हमने ये बनाया है। क्यों? हमारे बाप दादा इनको जानते हैं, जो शुरू से ये हमने इसको तरतीब दे के बनाया है। तो इसलिए लेके आए हैं कि चांडियो साहब एक अच्छे इंसान है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये कोई लालच में नहीं किया है इन्होंने। अगर ऐसा होता तो ये एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी पे जाते। शुरू से ये लोग ख़ानदानी भी आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ और इसी वजह से कि मुस्तकिल मिजाज लोग हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी सियासतदान देखे हैं जो कि उड़ती कनी के यार हैं और आते हैं चले जाते हैं। हमारे पंजाब में भी ऐसा है, मुल्तान में भी ऐसा है, हर जगह ऐसे ही है कि हमने काफ़ी लोगों को देखा है जो कि टस से मस हो जाते हैं। लेकिन ये वाहिद ख़ानदान है चांडियो फैमिली जिन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के पीछे चले हैं। नाज़रीन, ये होती है खूबसूरती और इंसान की पहचान कि कहते हैं कि अपने मुंह से हर कोई बड़ाई करता है। तो इनके हमने मोहल्ले के जो लोग यहाँ के रिहायशी थे उनकी भी गुफ्तगू सुनाई और ये पंजाब से मेहमान आए हुए ये तोहफ़ा लेके। तो सर पंजाब से आप ये ले तो अपने मुल्तान से तो हलवा बड़ा मशहूर था, तो चांडियो साहब के लिए हलवा नहीं लाए? ये बहुत बड़ा हलवा है अगर देखा जाए ना तो हाफिज़ का हलवा बड़ा मशहूर जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हाफिज़ साहब अब रहे कहाँ जो हलवा लेके आते हैं? हाफिज़ साहब मर गए ना जी। बात ये है कि ये बहुत बड़ा हलवा है अगर देखा जाए तो उन चीज़ों के आगे ये कुछ भी नहीं है। सर क्या नाम है आपका? सैयद हाकिम अली। हाकिम, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ गुलशन बिलावल में। गुलशन बिलावल में कितने सालों से रह रहे हैं? 3-4 साल से। 3-4 साल से चांडियो साहब रहते हैं यहाँ पे? जी। क्या नाम है उनका पूरा? मीर मोहम्मद अकबर चांडियो। जानते हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे रहते तो क्या आपने इनके बारे में क्या इनका वो है, कोई लोगों की मदद करते हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ के लोगों के वसाइल मसाइल सब हल करके देते हैं। यहाँ पहले चोरी चकारी डकैतियाँ होती थी, जब से सरदार साहब इधर आके बैठे या कोई चोरी चकारी नहीं होती। और गरीबों की मदद भी करते हैं। रोज़ाना लोग आते हैं यहाँ से राशन आटा चीनी वैसे भी मदद करते हैं। तो अकबर साहब ये अपने पास से करते हैं अपनी हुकूमत से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, कहीं वो पैसे तो ला के नहीं तुम लोगों को देते? अल्लाह ने उन्हों को दिया है तो गरीबों की मदद करते हैं और हमारी मरकज़ी क़यादत भी मदद करती है। जी नाज़रीन, हमारी मरकज़ी क़यादत भी मदद करती है और चांडियो साहब खुद भी अपनी तहत आपकी मदद करते हैं। चाहे कोई गरीब हो, जेकर किसी घर में कुछ नहीं तो ये खुद जाकर, तो मैं फिर चलता हूँ अकबर चांडियो के पास और पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आगे के हालात। जी अकबर भाई, लोगों से मैंने पता किया इस इलाके के अंदर, तो कहीं आपने कोई ज़्यादा इन पे प्रेशर तो नहीं दिया, इसलिए आपकी बात करते हैं? देखें, आप कभी भी एक ऐसा चक्कर मारें जिसको इतला भी ना हो और हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, पूरे इलाके में आज भी मैं डायरेक्ट आया हूँ, आपको बताया नहीं मैंने। हाँ, आप डायरेक्ट जाएं और घर घर से मालूमात करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 99% लोग दुआ देते होंगे, इंशाल्लाह ताला कोई बुरे लफ्ज़ों से याद नहीं करेगा। मैं अपनी मदद आप भी खिदमत भी करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर एक बड़ाई नहीं है, मैं फ़कीर किस्म का बंदा हूँ। जो अल्लाह मुझे देता है, मैं अपनी मेहनत से जो अल्लाह देता है उसमें से एक हिस्सा मैं अपने घर के लिए रखता हूँ, 3 हिस्से फिर भी तकसीम करता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक बचपन से भी आदत है और मेरे ख़ानदान में ये चीज़ है। जी। तो
कितनी आबादी होगी आपके इस बिलावल गोट में मैक्सिमम? बिलावल में अलहमदुलिल्लाह मेरे ख्याल से 400 से 500 घर हैं, और आसपास कहीं बराबर में जो गोट है उसमें 1700 घर है, उसके पीछे गोट है जगह हैं जो केडीए की भी जगह है 300-400, टोटल मिला के मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार घर की आबादी है यहाँ पे, जहाँ पे मैं 8-10 घरों की आबादी है। और हज़ार माशाल्लाह। आप अभी नौजवान भी हैं, जबकि बच्चे आपके बराबर हैं, नहीं लगते कि आपके भाई हैं या बेटे हैं। तो ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया कि लोग समझते हैं कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाऊं, अय्याशियाँ करूं, गाड़ियां लूं, तो आपके अंदर जज्बा कहाँ से आया? देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुराना बंदा हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरी उम्र ज़्यादा है, वो आपने सही कहा। तो मेरे वालिद साहब को मैंने जब देखा ना, तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि अपनी बिल्डिंग अपनी जगह वो है जितना मेरा कद है, यानी कि वो कहते थे जितनी बड़ी मुझे कब्र मिलेगी वो मेरा अपना है, मेरी औलाद भी मेरी अपनी नहीं हो सकता, किस टाइम अल्लाह बुला ले। तो उनका एक जहन मैंने पढ़ा, तो मैं भी यही सोच के करता हूँ कि मैं जमा करके क्या करूँगा, मेरी तो है ही नहीं, औलाद भी मेरी नहीं है। आप कहते हैं ना ये बेटा मेरा, ये बहू मेरी, ये फलाना मेरा, उससे पहले चले जाते हैं क्या है आपका, कुछ भी नहीं है। तो वो मेरा एक जहन बना हुआ है, मेरे ख़ानदान से ये मेरा जहन है कि मेरा सब कुछ अपना अमाल है। जो मैंने जाना है तो मैंने अपना अमाल लेके जाना है, ना पैसा लेके जाना है, ना दौलत लेके जानी है। जो कमाता हूँ, जो हिस्सा होता है घर वालों को वो खा लेता हूँ, बाकी जो बढ़ता है मैं उसी टाइम बांट देता हूँ। अच्छा, मैंने देखा आपके डेरे पे मुख्तलिफ पार्टी आपके जो सियासी कायद हैं उनकी सबकी तस्वीरें लगी हुई, तो क्या कोई आपने प्रेशर डालने के लिए लगाई या दिल से पसंद करते हैं? नहीं, असल में ये जो आबादी है ना, ये हम इस आबादी में भुट्टो हर घर में था, हर घर में भुट्टो चाहने वाले लोग थे। उनको यही नहीं पता था कि भाई डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, यूसी हमारा चेयरमैन कौन है, हमारा ज़िम्मेदार कौन है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं बैठा हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंने किला बना दिया है, तो यहाँ पे हर घर से भुट्टो निकला है। तो आज से 5-6 साल पहले जो कंडीशन थी, यहाँ पे कोई झंडा लगाने वाला नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे भुट्टो का पैगाम दिया, दर्स दिया, तो आज हर घर से भुट्टो निकल के आता है। ये तस्वीरें उनके लिए मैंने लगाई हैं जो इस इलाके में इनको नहीं जानते, तो हम उनकी शनाख्त के लिए वो आते हैं, अपने कायदीन को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये हमारे बड़े हैं। जी सरजानी बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे कई शिकायतें भी आती हैं कि लोग, जिसको हम डबलिंग कहते हैं आप अपनी ज़माने प्लाटों के, तो क्या कोई ऐसे केस आते हैं, कोई हल कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास, जो अगर कोशिश करते हैं कि भाईचारे में हमारे से अगर बैठ के कोई फैसला हो जाता है हम करा देते हैं, अगर नहीं होता तो हम सीधा थाने भेज देते हैं। तो उसके बाद थाना जाने और वो जाने, बिल्कुल, क्यों जाए। हक बात तो करते होंगे ना कि यार जिसकी बात हो वो तो ज़ाहिर है हम उसके लिए खड़े होते हैं। पहली कोशिश तो यही होती है कि यही मसले हल हो जाते हैं, 80-85% हल हो जाते हैं। और बहुत से को जो किसी भी चीज़ का आदी होता है, वो अगर यहाँ से हाँ करके जाता है, बाहर जाके हल नहीं करता, फिर हम थाने में डायरेक्ट ज़ाहिर सरकार बैठी हुई उनके हैंड ओवर करते हैं, तो जो क्लियर होता है उनको चीज़ मिल जाती है। आखिरी सवाल, अपनी इस सरजानी की आवाम को और पाकिस्तानी कौम को, कराची कौम को क्या मैसेज देंगे, और क्या इलेक्शन में आप खड़े होंगे, आपका बेटा खड़ा होगा? अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा खड़ा होगा। और मैसेज तो मैं यही दूंगा, देखें, पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान की आवाम से प्यार करें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ये एक दूसरे की मोहब्बत की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए अखलाक की ज़रूरत है। आप पैसे नहीं दें, कोई चीज़ खर्च नहीं करें, लेकिन प्यार दें, एक दूसरे को हौसला दें। इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान बहुत कम अरसे में अपने पैरों पर फिर से दोबारा से, जो आज जो लोग कह रहे हैं, दोबारा से इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त होगी, पुरानी इज़्ज़त से इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा हमारे काम होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम ये लोगों को यही मैसेज देते हैं कि आपस में भाईचारा कर रखें, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाएं, हमारे किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जाएं। ये हैं तो हम हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलते हैं, हम पाकिस्तान से शनाख्त होती है, तो हम अपने किसी इदारे को भी ना गलत कहना चाहिए। हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनके साथ खड़े हुए, हमारा पैगाम ये है। जी अकबर भाई, एक सवाल मुझे आपकी बातों से याद आ गया है, जबकि आखिरी था ये, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बताएं और मैं समझने से परेशान हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ने जिस टाइम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, उन पे पाबंदी लगी। उसके बाद कई ऐसी पार्टियां हैं, आप भी जानते होंगे, लोग भी जानते हैं, कि जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे भी जलाएं और आज भी पाकिस्तान मुर्दाबाद को नारे लगाते हैं, तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरा इमरान खान साहब, उन्होंने भी जब उतरे, आपने देखा क्या हाल हुआ, जजों के घरों पे जाकर हमला हुआ। उसके बाद जो अपने जज थे उन पे भी मुर्दाबाद कहा गया, कोर कमांडर के हमला हुआ। तो उनमें और अल्ताफ़ हुसैन में क्या फ़र्क है? देखें, ये तो उन्हीं से पूछें जिन्होंने मतलब उनको पाबंदी की है, और जो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा जानते हैं, हमारे इदारे ज़्यादा समझते हैं। हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें जहाँ तक की आवाज़ आती है कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे रियासत के ख़िलाफ़ जो जाता है वो हम में से नहीं है, हम ये सोचते हैं।
बाकी अगर जो बड़े बैठे हुए हैं, मतलब चीफ ऑफ आर्मी साहब हैं, अदालतें हैं, इदारे हैं, हमारी एजेंसियाँ हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या मामलात हैं क्या नहीं। अंदरूनी मामला तो उनको ही पता होते हैं। और जहाँ तक हमारे तक बात पहुँचती है, हमारी सोच ये है कि हमारे किसी भी इदारे को, हमारी अदालतों को, हमारी फ़ौज को, हमारी पुलिस को, हमारी रेंजर्स को जो खिलाफ बात करेगा वो हमारा दुश्मन है। जी नाज़रीन, ये थे अकबर चांडियो साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और बड़े तल्ख सवाल किए, लेकिन सियासी रहनुमा हैं, सियासी जाले हैं, बड़े आराम से उन्होंने जवाब दिया। तो ये इनकी खूबसूरती है, बात करने का अंदाज़ आपने देखा कि हर किसी को यहाँ पे लेकर चलते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इसी तरीके से अगर हर इंसान पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम करे, तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।